नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान वेद प्रकाश जी, जो कि एयरफोर्स से रिटायर्ड और विश्वकर्मा कर्मचारी समिति के अंदर अपना जनरल सेक्रेटरी पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो आज जानते हैं इनसे इनके बारे में कुछ। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मेरा प्रणाम सभी दर्शकों को। हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मैं जिला अलवर के एक छोटे से साबी नदी पर बसा हुआ गांव करीरवास से बिलोंग करता हूं। 3 साल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने के बाद मैं भारतीय वायुसेना में ज्वाइन कर लिया था। मुझे वीवीआईपी स्क्वाड्रन में काम करने का मौका मिला। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी तथा माननीय राष्ट्रपति श्री वीवी गिरि रहे। 15 साल पूर्ण होने पर बहुत सी डिग्रियां वहां पे एयरफोर्स में रहते हुए हासिल की और एजुकेशन ग्राउंड पर 15 साल के बाद में भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हुआ। भारतीय वायुसेना में रहते हुए मुझे बड़े बड़े कैपिटल हेडक्वार्टर्स में काम करने का मौका मिला, जैसे दिल्ली, पालम, आगरा, पूना, बेंगलोर, चेन्नई और लास्ट में चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रहते हुए वहां पे पीजीआई ने मुझे स्काउट मास्टर होने के नाते केंद्रीय विद्यालय और पीजीआई से संबंधित कुछ सेवाओं का मौका मिला जी। जैसे मरीजों को डॉक्टर से मिलाना या उनकी कोई कष्ट हो उसका निवारण करवाना या उनके कोई भी अन्य जो कार्य थे वो स्काउटिंग के माध्यम से हम पूर्ण करते थे। सामाजिक गतिविधियों में आपका रुझान कैसे रहा? भारतीय वायुसेना में रहते हुए मुझे एयर ड्राइवर स्काउटिंग में ज्वाइन करने का मौका मिला। वहां मैं स्काउट मास्टर रहा, जो केंद्रीय विद्यालय में भी मैं स्काउटिंग की क्लासेस लेने जाया करता था। वहां रहते हुए मुझे पीजीआई चंडीगढ़ में सहयोग के रूप में हमारे स्काउटिंग के जो भी बच्चे जाया करते हैं उनके साथ मैं भी जाता था और पीजीआई में मरीजों के डॉक्टरों से मिलाना या उनकी और आवश्यकताएं पूरी करना या उनके उस समय में पत्र व्यवहार हुआ करते थे, पत्र वगैरह लिखवाना, इस तरह के जो है सहायताएं हमने चंडीगढ़ में प्रदान की। तो उस समय की प्रेरणा से मैं सामाजिक सरोकार से जुड़ा। इस सामाजिक सेवा की प्रेरणा लेते हुए जब मैं बाहर सिविल लाइफ में आया तो यहाँ पे कर्मचारी समिति में मुझे आईजीपी श्री शिव प्रसाद जी के साथ वो अध्यक्ष रहे और मेरे को जनरल सेक्रेटरी बनने का मौका मिला। हमारे साथ पीएन शर्मा जी कैशियर रहे और आरपी शर्मा जी जो हमारे बंधुत्व संदेश के प्रकाशन में अपना सहयोग दिया। वहां रहते हुए समाज के सहयोग से हमने 25 कमरे वहां बनाए जो आज छात्रावास के रूप में वहां पे है और जो भी हमारे वीकर सेक्शन है सोसाइटी के या हमारे समाज के उन बच्चों को वहां पे एडमिशन दिया जाता है और वो यहाँ जयपुर में रह करके अपनी पढ़ाई कर सके। इस तरह की सेवाएं उस कर्मचारी समिति के भवन से प्राप्त हो रही हैं। बहुत बढ़िया। भारतीय वायुसेना में रहते हुए आपके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं? भारतीय वायुसेना में रहते हुए बहुत से मेडल प्राप्त किए। 1971 की लड़ाई में एक्टिव पार्ट लिया और कुछ इंजन में कैनबरा बॉम्बर एयरक्राफ्ट हुआ करते थे अमेरिकन बेस्ड, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने पर राष्ट्रपति द्वारा पदक प्रदान किया गया। ये मेरे भारतीय वायुसेना के अचीवमेंट रहे। सामाजिक गतिविधि में आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? भारतीय वायुसेना से रिटायरमेंट के बाद सामाजिक गतिविधियां जारी रही, जिसमें हमने वरुण पथ के ऊपर 25 कमरे छात्रावास के लिए बनाए, जिसमें अध्यक्ष श्री शिव प्रसाद शर्मा जी आईजीपी रहे और मेरे को जनरल सेक्रेटरी का दायित्व दिया गया। पीएन शर्मा जी को कैशियर का दायित्व दिया गया तथा आरपी शर्मा जी को बंधुत्व संदेश प्रकाशित करने का दायित्व दिया गया तथा यूएन शर्मा जी का इंजीनियरिंग साइड में कंस्ट्रक्शन की साइड में सहयोग रहा।
तो ये एक बहुत बड़ी 25 कमरे छात्रावास के लिए बनाना बड़ी उपलब्धि रही, जो एक हमारी समाज के लिए लैंडमार्क है। जी। समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? समाज के परिप्रेक्ष्य में सारे समाज आज की तारीख में बहुत ही संगठित रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, और उस संगठन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो राजनीतिक स्तर पर भी और पढ़ाई के स्तर पर भी उस संगठन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। क्या अच्छा हो कि हमारे समाज में जो भी तरक्की कर चुके हैं या तरक्की कर रहे हैं या किसी पद पर हैं या जिन्होंने बिजनेस में बहुत अच्छा स्तर हासिल कर लिया है, उनसे मेरी यही अपेक्षा है कि वो जरा पीछे मुड़ के देखें और उनसे जो पीछे रह गए हैं या उनसे जो पिछड़ गए हैं, उनको किसी तरह से उन्नति के पथ पर उनके बच्चों की पढ़ाई कराकर उनको मानसिक तौर पर सहायता दे करके और इकोनॉमिक सहायता दे करके उनको किसी स्तर पर लाया जाए, ताकि सारा समाज संगठित होकर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे। हम संक्षेप में आपके परिवार के जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मेरे ईश्वर कृपा से 2 पुत्र हैं। बड़े वाले पुत्र राजस्थान हाई कोर्ट में 24 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तथा सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। उनका अचीवमेंट जो है भारतीय स्तर पर वो भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल का पदभार भी संभाल रहे हैं। बहुत बढ़िया। तथा दूसरे बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो अलग अलग कंट्रीज में रह करके भी आए हुए हैं। अभी वर्तमान में वो घर से कार्य कर रहे हैं। बड़े वाले की पत्नी लेक्चरर है तथा छोटे वाले की पत्नी जो है पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर के पद संभाल रही है। और उनके 2 पुत्र जो है, बड़े वाले का पुत्र जो है आईआईटी में 27 अक्टूबर को ज्वाइन किया है बॉम्बे में, और छोटे वाले के पुत्र ने आईआईटी भिलाई में ज्वाइन किया है। दोनों के पास, एक के पास कंप्यूटर साइंस है, एक के पास डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत बढ़िया। समाज के नवयुवकों के नाम आप संदेश देना चाहेंगे? समाज में रहते हुए सभी की अपेक्षाएं हैं, या यूं कहिए कि भविष्य जो है नवयुवकों के कंधे पर है। मैं उनको एक ही सलाह देना चाहूंगा कि सरस्वती माता से पास होने या अच्छे नंबर प्राप्त करने की प्रार्थना न करें। कहें कि हे सरस्वती माँ, मुझे विद्या प्राप्ति में जो भी कष्ट आए, उन कष्टों को सहन करने की शक्ति दे। क्योंकि जीवन में अनफेयर मीन्स कमाई हुई धन और अनफेयर मीन्स कमाई हुई विद्या वो वक्त पर कभी काम नहीं आती। बहुत बढ़िया। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, एक रामायण का जो श्लोक है उसको मैं बोलना चाहूंगा। अपि स्वर्णमयी लंका नैने लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। जब श्री रामचंद्र जी लंका विजय के बाद श्रीलंका में थे तो लक्ष्मण जी उनसे आग्रह करते हैं कि हे भैया, ये स्वर्णमयी लंका कितनी सुंदर है, क्यों नहीं हम यहाँ का राज्य संभाले। तो श्री रामचंद्र जी ने उनको जवाब दिया कि हे लक्ष्मण, जननी और जन्मभूमि से बढ़कर स्वर्ग कहीं नहीं है। बंधुओं, आज हमने समाज हित में कई अहम बातें जानी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।